तुमने कामदेव को जीत लिया तो तुम कहते काहे हो? बोले हमसे कहा सो कहा, लेकिन कहीं ब्रह्मा जी से जाके नहीं कहना। नारद ने तत्काल ही बीड़ा उठाया, ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए और वह बात ब्रह्मा जी ने समझाई। बोले हमसे कहा सो कहा, लेकिन कहीं पिसड़ू से नहीं कहना। बोले क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कोई चोरी किया, कोई कत्ल किया? मैंने कामदेव को जीता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तत्काल ही विष्णु भगवान के नजदीक पहुंच गए। भगवान ने चेहरे की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखते ही समझ गए कि ना अभिमान हो गया। फिर भी बैठने के लिए कह दिया। भगवान कुछ पूछ पाते उससे पहले ही नारद बोलने लगे। बोले प्रभु आपको कुछ मालूम है क्या? अब मेरे समान कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले देखो नारद, सच बात तो यह है कि महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और तुमने जीत लिया, कहते काहे को? लेकिन नारद अपनी रटनाई लगाए रहे। तो भगवान ने सोचा इन्हें अभिमान हो गया, और भक्तों का अभिमान दूर करना ही मेरा काम है। अब हमें वो करना चाहिए जिस तरह से नारद का अभिमान दूर हो जाए। पहले समझाते रहे, ये नहीं माने। तो भगवान ने क्या किया, अपने माया के द्वारा एक बड़ा सुंदर नगर बसाया। बड़े सुंदर महल हैं, दरवाजे दरवाजे पर कलश से शोभित हैं, बंधन बार बंधी है, केला के खंभ लगे हैं, गलियों में इत्र छिड़के हुए हैं। बड़ा सुंदर नगर। तो निज पुरी से भी प्रभु ने और अति सुंदर जिसे बनाया। सुंदर सा नगर है। सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा है, और सील निधि के घर में, इनके घर में और जिसकी सुंदरता देख देख सुंदरता मन में आ रही है। सील निधि नाम के राजा, और सील निधि के घर में विश्व मोहिनी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है। उसी विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। जैसे नारद उस नगर से निकले, सुंदर नगर देखा तो एक नगर निवासी से पूछ लिया, भैया नगर तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। हमारे जो महाराज हैं सील निधि, इनके घर में जो बेटी है विश्व मोहिनी, उसका आज स्वयंवर है। तो नारद कहते हैं स्वयंवर को जरूर देखूंगा, स्वयंवर को जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं।
तत्काल ही ये सील निधि के नजदीक पहुंच गए। सील निधि ने जैसे ही देखा बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य, आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो नारद कहते क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? मैं क्या दरवाजे दरवाजे पर भागता फिरता हूं? तो मैं नहीं मालूम मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। सील निधि बोले महाराज हमने कब कहा आपने कामदेव को नहीं जीता? मैंने तो इसलिए कहा आप बड़े अच्छे समय पे आए, आप आई गए, मेरी बेटी का स्वयंवर है, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, और महाराज जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा? तो नारद कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाओ। बुलाइए, क्योंकि मेरे समान कोई महात्मा है नहीं, बुलाओ। सील निधि ने विश्व मोहिनी को बुलाया, और विश्व मोहिनी देखने में बड़ी सुंदर, भगवान की लीला थी। नारद ने दूर से जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, देखते ही रह गए। सोचा भगवान ये लड़की तो बड़ी सुंदर है, और इस महात्मापन में कुछ भी नहीं रखा। अगर ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे तो फिर इससे सुंदर और क्या है? देख लीजिए बैठे नारद जो ये कह रहे थे कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं, और भाई नारद उस लड़की की चेहरा की तरफ देख के भूल गए कि थोड़ी देर पहले मैं कुछ और कह रहा था। नारद नहीं बदले लेकिन इनके विचार बदले गए। नारद नहीं बदले, विचार बदले गए। एक कवि कहते हैं कि कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। क्या मैं बताऊं? कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है कि धन तो बई रहता है, कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। कभी कहते हैं धन तो बई रहता है पर धंधे बदल जाते हैं। कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। माफ करें अगर कोई राजनीति से जुड़े लोग बैठे हो, हमें मालूम है कि बैठे होंगे, क्योंकि राजनीति में लोग कुछ ज्यादा जुड़ रहे हैं। हाँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, हमें राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें खूब मालूम है हमें बाजी बजाई में वोट कोई ना दिए। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कुछ रहता है कुछ बदल जाता है। खैर नेताओं की और पुलिस वालों की कभी बुराई ना करें, कभी बुराई ना करें, बेचारे बड़े ईमानदार लोग होते हैं, करनी नहीं चाहिए। अच्छा काका कभी हाथरस के दो लाइनें लिखते हैं, पढ़ा पढ़ा क्या कर रहा रे मूर्ख नादान, दर्पण रखकर सामने निज स्वरूप पहचान, और निज स्वरूप पहचान नुमाइश मेले वाले,
झुक झुक करें सलाम खोमचे ठेले वाले, मेवा मिष्ठान और इमरती, चरना चाहो मुफ्त पुलिस में हो जाओ। ईमानदार लोग होते हैं। मैं वो बता रहा हूं, कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। नेता नहीं बदलते, लेकिन झंडा जरूर बदल जाता है। नेता वही रहते हैं, पर झंडे बदल जाते। पुलिस वाले वही होते, पुलिस वाले वही होते हैं, और हथकंडे बदल जाते। बदल गए तो नारद के विचार। में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी, नारद भागे। बताया कुछ नहीं। तो चोरी करी हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। नारद भागे। चोरी करी हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई, हो दिल में बातें। दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई, कछु कह ना सके, वो कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा, चलती सांसा रुकी की रुकी रहे। नारद वहां से भागे, कुछ भी बताया नहीं। ऋषि नारद भगवान की तरफ जा रहे हैं, दिमाग में झटका लगा, नारद खड़े हो गए। एक बात सोची, अगर हम अपनी तरफ से भागते चले गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा, और इधर वो लड़की कहीं दूसरे के गर्दन में जयमाला न डाल दो। मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो, हम भगवान को बुला रहे हैं, और भगवान अतिशीघ्र हमारे पास में आ जाएंगे। ऋषि नारद उसी जगह पे खड़े हो गए, ये भगवान को याद करने लगे। तो बहु देवे नए की न तो ही काला, और प्रगटे प्रभु कऊ तो की कृपाला। भगवान को आवाज लगाई है, तो भगवान सामने पहुंच गए। कहो नारद, तुम्हारे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, आज हमारी क्या जरूरत पड़ी। नारद कहते, प्रभु ये बातें छोड़िए ना, अब इन बातों में कुछ भी नहीं रखा, कहिए पर हमें काहे बुलाया। ऋषि नारद ने एक बात कही, प्रभु ऐसा करो, आप अपना हमें रूप दे दो। और नारद ने हर रूप मांगा, हर
तो हर विष्णु भगवान को कहते हैं, हर बंदर को भी कहा जाता है। भगवान ने अपना रूप तो दे दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अच्छा, नारद बनने तो गए थे सुंदर, लेकिन बन गए शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश होता है, हमसे सुंदर और कोई दुनिया पे। रंगभूमि में जाएंगे, वो लड़की मुझे देखेगी, देखते ही मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। भागे नारद। बोले बाबा ने इनके पीछे तो गढ़ लगा दिए, कायने देखते रहना। और दोनों गढ़ जो रहे, नारद की चेहरा की तरफ देख के पीछे को मुंह करके ताली बजा के हंस लेता, लेकिन बताया नहीं। भागे नारद, भागे, लेकिन खड़े हो गए, खड़े हो गए, शरीर की तरफ देखा और खूब हंसे, फिर बात ठाड़े गए। नारद जी वहां से भागते हुए रंगभूमि में पहुंचे हैं। क्या देखा, सबसे ऊंचा एक मंच रखा है और नारद उसी मंच पे बैठ गए, ऊपर को गर्दन करके। अब इधर उधर नहीं देख रहे, कहां देख रहे हैं, केवल दरवाजे की तरफ देख रहे। कब विश्व मोहिनी आए और मेरी गर्दन में जयमाला डाला। थोड़ी देर के बाद में सहेलियों को संग में लेके विश्व मोहिनी जब आई है, नारद ने देखा, हुआ क्या, कुमारी बरमाला ले चली दीनी, सो कुमारी जयमाला ले। से नारद ने जैसे ही देखा, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए। अच्छा, विश्व मोहिनी ने एक नजर नारद की तरफ डाली, दोबारा झांक के भी नहीं देखा और वे सीधी चली गई। नारद ने ये सोचा, हमें देख ही नहीं पाया, अगर देख लेती तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती, जयमाला तो मेरी गर्दन में ही पड़ती। तत्काल ही भागे, सामने वाले मंच पे फिर बैठ गए। उन्होंने फिर नहीं देखा, वे फिर सीधी चली गई। नारद फिर उठे, फिर सामने वाले मंच पे, और तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में राजा का भेष रखे मां विष्णु भगवान ही आ गए, और जैसे ही भगवान को देखा, बस उन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे भैया, नारद ने जब वरमाला पड़ी देखी, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, नादान लड़की।
बोले देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, किसके गर्दन में जयमाला डाल दी, पहले मुझे देखो, मेरे स्वरूप को देखो। जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने गढ़ लगाए थे, उठ के खड़े हो गए और एक बात कही, कहो नारद शर्म ना लग रही क्या? तो शिव के गढ़ हंस के तब बोले, और क्या लाज नया जुरही मन में। कहीं जाकर अपने मुख को तो मुनिराज देखिए दर्पण में। दोनों गढ़ कहने लगे, कहो नारद शर्म ना लग रही का? तो नारद बोले, तू क्या हमसे जाना सुंदर है? बोले चेहरा तो देखो कैसे बंदर जैसे लाइन डूल रहे और शादी और घर में चले आए। और जैसे ही नारद ने इतने शब्द सुने सो नारद भागे, और तो कुछ भी नहीं मिला। जल भरा हुआ था, नारद उस जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो तुम मेरी चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक उड़ाते रहे, और तुमने हमें बताया नहीं, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दोबारा फिर जाके जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। भागते हुए नारद भगवान के नजदीक पहुंचे। क्या देखा, एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है, एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है, बीच में भगवान खड़े। और भगवान ने नारद की चेहरा की तरफ देखा तो थोड़ा सा हंस दिए, बस। अच्छा, आगे तो बैसूम लगी थी, अब और ज्यादा लग गई। बोले तुमने सच पूछा जाए तो तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और तुम तो किसी का बसता हुआ घर देख ही नहीं सकते हो। बसने की बात छोड़ो, मेरा तो बसने ही नहीं दिया, उससे पहले उजाड़ दिया। तुमने पता नहीं किस किस को छला, आज तुमने हमें भी छल लिया। अभी तक तो तुम बचते चले आए, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। नारद बोले, तो कई अरसी झुझलाई और तुम खोनी की न लगती भलाई। कई अरसी से नारद कहते, तुमने पता नहीं किस किस को झला, आज तुमने हमें भी झल लिया। समुद्र मंथन करवाया, जिसमें से शराब निकली वो तुमने राक्षसों को पिला दी, अमृत निकला वो तुमने देवताओं को पिला दिया, जहर निकला तो भोले बाबा को बुला लिया, कौस्तभ मरे और लक्ष्मी जी निकली, किसी को नहीं पूछा, अपने पार रख ली। और तो तुमने हमें भी झला, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचा।
तुमने पता नहीं किस किस को छला, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुमने राजा बन करके हमें छला, तो ये मेरा श्राप है कि भूतल पर तुम राजा ही बनोगे। इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया और तुमने इस विश्व मोहिनी से मिलने नहीं दिया, तो ये मेरा श्राप है। इसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम बन बन में इधर उधर भटकोगे। तुमने मेरी बंदर की सूरत दी तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। श्राप दिया, नारद ने जब श्राप दिया तो भगवान ने क्या किया? तो जब हरि माया और दूरी निभाई, जब हरि माया दूरी निभाई, क्या देखा नारद ने? नाई रमा नहीं राजकुमारी, जैसे ही माया दूर हटाई है तो देखा ना ही उस जगह पर लक्ष्मी जी है, ना ही विश्व मोहिनी है, अकेले भगवान खड़े हैं। चरणों पे गिर पड़े, कहा प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मैं शादी करना चाहता था और नाजी ना, मेरे मन में विचार बन कैसे गए? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। भगवान कहते देखो तुम्हें